हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में आपके अपने चैनल जिसका नाम है हेलो मैथ्स विद अभिषेक अग्निहोत्री। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल पास है और आई होप आप अपने फुल पोटेंशियल पे तैयारी कर रहे होंगे और लास्ट रिवीजन और टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। दोस्तों, मैथ्स में कई सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कई तरह की कैलकुलेशन में यूज होते हैं और जिन पे हम थोड़ा ध्यान दे दें तो हमारी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रेडिकल साइन। आम भाषा में उसे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऐसा कुछ बोलते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इस रेडिकल साइन के बारे में समझते हैं और फिर उसके हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रेडिकल साइन, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। जैसे रेडिकल साइन का मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसमें 7 के ऊपर ये जो साइन लगा है ये रेडिकल साइन है। सिंपल भाषा में अगर मैं एक जस्ट एक इसको रिप्रेजेंट करूं, इस तरह का साइन रेडिकल साइन होता है। अगर रेडिकल साइन में कोई नंबर नहीं रिप्रेजेंट किया, जैसे कुछ ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। और जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 2 लिखा है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो जाता है। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे नहीं लिखा या फिर 2 लिखा है तो एक ही बात है और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और किसी और केस में हम इसको मेंशन करेंगे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एटसेट्रा। और एक चीज खास पे ध्यान देनी है दोस्तों आपने कि जब मैं इसको ये लिखता हूं और ये लिखता हूं, इन दो चीजों में डिफरेंस है। इसको अभी जब हम रूल्स करेंगे तब भी इसको थोड़ा ध्यान देंगे, बट अदरवाइज ये 3√2 है। 3√2 जैसे 3x होता है 3 टाइम्स, और ये है 2 रेज द पावर 1/3। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कब ये पावर बनेगा, जब आप इसको विद इन रेडिकल साइन यहाँ पे प्लेस करेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके लिखते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो इस पे आपने खास ध्यान देना है। सो आगे थोड़ा सा हम इसके रूल्स डिस्कस करते हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो सबसे पहले हम इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स को देखते हैं। दोस्तों, अलजेब्रा में ज्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ये डिफरेंट ऑपरेशंस नहीं है। सब्ट्रैक्शंस और एडिशंस ये एक ही टॉपिक, इसके रूल सेम ही होते हैं। तो रेडिकल साइन में भी कुछ ऐसा ही है। अब कैसे हम रेडिकल साइन में इन चीज को ध्यान दें, सबसे पहले आपको डोंट्स देखने हैं कि क्या आपको नहीं करना है। अब डोंट्स में जैसे रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी, कुछ इस तरह से कभी भी रूट कंबाइन नहीं होते। जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 इज नॉट इक्वल टू रूट 5, ऐसा नहीं होगा हमारे पास। तो फिर किस तरह से इसको ऐड करेंगे, और पहली बात ये होता ही क्यों नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है। शायद इन नंबर से हम इसको ना समझ पाए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास डेसिमल में आएगा, तो क्यों नहीं होता इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे रूट 16 प्लस रूट 9, अब अगर मैं इसको गलत करूंगा तो ये मेरे हिसाब से ऐड हो जाना चाहिए और रूट 25 के इक्वल होना चाहिए। अब सबको पता है रूट 16 4 है, रूट 9 3 है, और दोस्तों 4 + 3 7 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 7 आ गई। बट राइट हैंड साइड
√25 5 है, तो क्या 7 और 5 इक्वल होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए कभी भी हमें इस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। आप इसी चीज को सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं √25 माइनस √9, तो क्या ये √16 होगा? सेम लॉजिक है दोस्तों, 5 माइनस 3 और √16 4, तो ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी। ये डोंट बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने अपने करियर में बहुत से एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स होते और आगे फिर पूरा क्वेश्चन गलत होते देखा है, तो इस पे प्लीज ध्यान दें कि ये नहीं करना है। तो फिर इनको ऐड करना कैसे है? अब दोस्तों इनको ऐड करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि याद करें अलजेब्रा में जब हमने बेसिक अलजेब्रा की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने टर्म्स को ऐड करने को बोला था कि अगर x प्लस वाई को ऐड करना है तो x प्लस वाई हमारा जस्ट एज इट इज ऐड होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐड होगा ही नहीं, बट सिंगल टर्म नहीं बनेगा ऐड होके। ऐसा ही कुछ हमारे पास स्क्वायर रूट में है कि अगर √2 प्लस √3 है तो वो √2 प्लस √3 ही रहेगा, वो ऐसे ही ऐड होगा। इसको आप उस तरह से समझें कि एक पेन और एक पेंसिल आपने परचेज करनी है, तो आप वन पेन प्लस वन पेंसिल को 2 पेन नहीं कह सकते। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको 1 पेन प्लस 1 पेंसिल ही कह सकते हैं, और ये ऐसे ही ऐड होंगे। तो इसलिए स्क्वायर रूट में भी वही लॉजिक चलता है, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास इसी तरह से चलेगा काम। तो एक तो जस्ट आपके पास वो स्क्वायर रूट हम ऐड कर रहे हैं जहां पे कॉफिशिएंट 1 है। अब कुछ एडवांस में थोड़ा सा हम चलें कि जैसे अगर मेरे पास 2√7 प्लस 3√10 है, अब मैं इसे कैसे ऐड करूंगा? क्या ये सिंगल टर्म बनेगी? तो दोस्तों थोड़ा सा स्लोली इसको हम सोचते हैं कि ये लिखा क्या है। मैंने लिखा है 2√7। 2√7 मतलब जैसे मेरे पास 2 पेन है, √7 मेरे लिए एक आर्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, और 2 उसका कॉफिशिएंट है, तो इसका मतलब है 2√7। मतलब मेरे पास √7 कितने पड़े हैं? मेरे सामने √7 2 पड़े हैं, और √7 2 पड़े हैं, और ऐसे √3 मेरे पास 10 पड़े हैं, कुछ जैसे 3 पेंसिल्स। तो वही लॉजिक है दोस्तों कि ये इक्वल नहीं होता 5 पेन या 5 पेंसिल के, कि 2 प्लस 3 5 तो होगा, बट क्योंकि जिनके ये कॉफिशिएंट है वो टर्म ही सेम नहीं है, तो इसलिए ये ऐड हमारे पास एज इट इज रहेगा, एक सिंगल टर्म नहीं बनेगा। और इसको आप ये लिखने की ना सोचे कि 2√7 प्लस 3√10 इज इक्वल टू 5√17। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट अलग अलग टर्म्स के कॉफिशिएंट वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज ही आपने रखना है, यही उनकी एडिशन है। अब सपोज मेरे पास दूसरा केस आया कि 5√7 प्लस 6√7, क्या ये ऐड होके सिंगल टर्म बनाएंगे? दोस्तों मुझे कॉफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना, मुझे रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसे देखना है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ऐड होके सिंगल टर्म बनाएंगे। जैसे 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 11x, तो सेम हमारे पास 5√7 प्लस 6√7 इज इक्वल टू 11√7।
दैट मीन्स ये ऐड होंगे। सेम अलजेब्रा वाले रूल आपके रिवाइज हो रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। अगर यहाँ माइनस साइन लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रूल्स ऑफ साइन हम फॉलो करेंगे। क्या ये सिंगल टर्म बनेगी? ऑफ कोर्स बनेगी, क्योंकि रूट 7 है हमारे पास, तो सेम चीज है। तो मुझे सिर्फ 5 माइनस 6 को -1 लिखना है। 1 चाहे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर मेरे पास और कोई नंबर है 3√8 या 3√11 -7√11, रूट 11 सेम है, तो 3 माइनस 7 -4 आ गया, और √11 एज इट इज। और साइन किसका? जो बड़ा नंबर है। ये हम रूल्स ऑफ साइन में डिस्कस कर चुके हैं, सेम रूल यहां फॉलो होंगे। एक चीज और दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, आपका फोकस इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उस पर होना चाहिए। अब सपोज मेरे पास है 7√3 माइनस से ये और प्लस के साथ करते हैं बात, 7√5। अब 7 सेम होके आप कंफ्यूज ना हो जाएं, रूट के अंदर तो अलग अलग नंबर है, तो इसलिए ये 14√8 या कुछ ऐसा नहीं बनेगा। तो ये भी एज इट इज ही रहेगा, नो चेंज। 7√3 प्लस 7√5 ये एज इट इज ही रहेगा। 7 कॉफिशिएंट सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, रूट के अंदर जो नंबर है वो मेरा सेम होना चाहिए। ओके, सो ये था आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंपैरेटिवली एक हमारा इजी टॉपिक है, इजी कैलकुलेट करने वाला है। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी देना है, बट कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा ईजियर साइड हो जाता है। तो आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको आप एक दो और एग्जांपल अपनी तरफ से ले सकते हैं। इसको वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके कोई कंसेप्ट देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपको सपोज कंसेप्ट नहीं पता लग रहा है तो आप पुनः कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सिली मिस्टेक करने से, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने में हेल्प करेगी। तो ये टॉपिक बड़ा क्रूशियल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। रेडिकल साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। और आज इसको हम इतना ही डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। और दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी बात कि स्ट्रेस ना लें, छोटी छोटी सक्सेस एंजॉय करें, माइंड सेट पॉजिटिव रखें, एक हमेशा आसपास कोशिश करें पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। एग्ज़ाम आ रहे हैं, ज़्यादा किसी से बहसबाजी या ईगो ऐसी चीज़ों में ना उलझें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम यारी दोस्ती में कुछ बहस कर जाते हैं, हमारा मूड अपसेट हो जाता है, बाद में यारी दोस्ती तो हमारी ठीक हो जाती है बट एग्ज़ाम का टाइम निकल जाता है। तो पूरा फोकस करें, रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।